गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास का कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं। एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू है। इस कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ चुके हैं, बोन और कार्टिलेज। अब हम लोग आते हैं आज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ये दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं ब्लड और दूसरे को कहते हैं लिव। तो हम लोग एक एक करके इसको पढ़ते हैं। हम लोग पहले आते हैं ब्लड पे। ब्लड में इसके मुख्य तौर पे दो पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। एक सॉलिड पार्ट होता है, दूसरा लिक्विड पार्ट होता है। जो सॉलिड पार्ट होता है इसको सेल या कॉर्पसल्स कहते हैं। जो लिक्विड पार्ट होता है इसको प्लाज्मा कहते हैं। इस प्लाज्मा में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, इसके बाद वाटर, ETC ये सब चीज़ पाए जाते हैं, आयंस वगैरह पाए जाते हैं। जो सेल या कॉर्पसल्स होते हैं या मुख्य तौर पे तीन प्रकार के होते हैं, RBC, WBC और PP। RBC को रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट होता है। इसके बाद WBC जिसको वाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, जिसको ल्यूकोसाइट साइंटिफिक नेम है कहते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स जिसका साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइट होता है। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे RBC, WBC, ब्लड प्लेटलेट्स के विषय हम पढ़ेंगे। देखिए RBC जिसका साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट होता है। इसकी संख्या 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। 1 मिलीमीटर ऊंचा, 1 मिलीमीटर लंबा और 1 मिलीमीटर चौड़ा में या 4.5 to 5 मिलियन RBC पाए जाते हैं, एरिथ्रोसाइट्स पाए जाती हैं। इसका फॉर्मेशन के प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं और इसका फॉर्मेशन एग यॉक, लीवर, स्प्लीन और जन्म लेने के बाद बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स। जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उसके बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। इसका डेथ स्प्लीन में होता है और इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड। इसकी संख्या अगर इंक्रीज कर जाती है, इंक्रीज इन नंबर, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस। अगर इसकी संख्या डिक्रीज कर जाए तो इसको कहते हैं एरिथ्रोपेनिया। और अगर यहाँ पे एबनॉर्मल इंक्रीज हो तो इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइमिया वेरा।
एरिथ्रोसाइमिया वेरा, इसमें इसका कलर पहले देख ले। इसका कलर रेड होता है इन ग्रुप, लेकिन सिंगली अकेले में यह येलो कलर का दिखता है, और ये कलर हीमोग्लोबिन के वजह से होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक सब्सटेंस पाया जाता है जो मुख्य तौर पे दो पार्ट का बना होता है, एक हीम आयरन कंपाउंड का और दूसरा ग्लोबिन या एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इसी चीज़ का बना होता है। इसका मुख्य काम यह कैरी करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। 10th क्लास में देखेंगे किस प्रकार से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। तो ये थोड़ी बहुत आइडिया हो गई आरबीसी के विषय में। अब हम लोग देखें डब्ल्यूबीसी के विषय में। डब्ल्यूबीसी इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। इसकी संख्या 8,000 to 10,000 होती है, 10,000 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। इसके फॉर्मेशन को ल्यूकोपोइसिस, इसका फॉर्मेशन एग यॉक, लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो और लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है। डेथ इसका भी स्प्लीन, जिसको ग्रेवयार्ड कहते हैं, इसकी संख्या अगर बढ़ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, और इसकी संख्या घट जाए तो इसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया, और एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए तो इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, यानी कि ब्लड कैंसर। यह कलरलेस होता है, कलरलेस, और ये ऑलवेज अपने शेप को चेंज करता रहता है, तो इसका शेप अमीबॉइड होता है। इसके न्यूक्लियस डिफरेंट शेप्स में बटे हुए होते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है और इसका फंक्शन डिफेंस का होता है, यह डिफेंस प्रोवाइड करता है। ये डब्ल्यूबीसी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मुख्य तौर पे देखें तो यह दो प्रकार का होता है। एक होता है ए ग्रैनुलोसाइट और दूसरा होता है ग्रैनुलोसाइट। ए ग्रैनुलोसाइट्स इसके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, और ग्रैनुलोसाइट्स इसके साइटोप्लाज्म में इस प्रकार से ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। जो ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं या फिर दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं मोनोसाइट और दूसरे को कहते हैं लिम्फोसाइट। जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं या फिर तीन प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं एसिडोफिल्स, दूसरे को कहते हैं बेसोफिल्स और तीसरे को कहते हैं न्यूट्रिलोफिल्स। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखें, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है, या लिम्फोसाइट। इसके बाद एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रिलोफिल्स। एसिडोफिल्स में न्यूक्लियस इस प्रकार से दो लोब्स में बटे हुए होते हैं। बेसोफिल्स में न्यूक्लियस इस प्रकार से तीन लोब्स में बटे हुए होते हैं, जबकि न्यूट्रोफिल्स में यह कई लोब्स में बटा हुआ होता है इसका न्यूक्लियस।
और यही वजह है कि एक स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से इसको हम लोग सेल न कह के कॉर्पसल्स कहते हैं। जो मोनोसाइट्स होता है इसमें बीन शेप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, और जो लिम्फोसाइट होता है इसमें काफ़ी बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है जो ऑलमोस्ट पूरे सेल को कवर कर लेता है, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म बहुत थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। जो लिम्फोसाइट होता है यह फैगोसाइटिक नेचर का होता है, यानी कि यह ईटर होता है। कोई भी जर्म्स बॉडी में भीतर एंटर कर जाते हैं, कोई भी जर्म्स बॉडी में एंटर कर जाता है तो वह उसको खा जाता है, यह मोनोसाइट होता है। तो मोनोसाइट फैगोसाइटिक नेचर का होता है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जर्म्स बॉडी के भीतर में एंटर करेगा उसको यह खा जाएगा। उसी प्रकार से यह न्यूट्रोफिल्स भी वही होता है, फैगोसाइटिक होता है, ईटर होता है, जर्म्स को खा जाता है। जब लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो यह एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। जैसे ही हमारे बॉडी में किसी प्रकार का जर्म्स बॉडी के भीतर में एंटर करता है उसके अगेंस्ट में एक खास प्रकार का प्रोटीन बनाता है जिसको एंटीबॉडी कहते हैं, और यही एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में इंटरेक्शन होता है, और अगर एंटीजन जीत जाता है तो बीमारी बढ़ने लगती है, और एंटीबॉडी जीत जाता है तो बीमारी खत्म हो जाती है, जिसके विषय में हम लोग वाइडो फॉलिल में डिटेल से पढ़ेंगे। ये लिम्फोसाइट्स भी दो प्रकार का होता है, वहीं बताएंगे, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, जो कि थायराइड में अगर जाके डेवलप करे तो टी लिम्फोसाइट्स, बोन मैरो में ही डेवलप करे तो उसको बी लिम्फोसाइट कहते हैं। एसिडोफिल्स या एलर्जिक कंडीशन में रिलीज होता है, और बेसोफिल्स यह मैस्ट सेल की तरह काम करता है, यानी कि सेरोटोनिन, हिस्टामिन, हिपैरिन नामक केमिकल्स रिलीज़ करता है जो ब्लड वेसल्स को या तो बड़ा कर दे या फिर छोटा कर दे, या फिर ब्लड वेसल्स के भीतर में ब्लड को क्लॉट ना होने दे। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट टाइप्स के ब्लड वेसल्स, डिफरेंट टाइप्स के या WBC होते हैं जो हमारे बॉडी को डिफेंड करते हैं, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड, थ्रोम्बोसाइट, यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ये होता है थ्रोम्बोसाइट। ये थ्रोम्बोसाइट साइंटिफिक नेम हो गया। इसकी संख्या 1.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें उसी की तरह इसका भी फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन एग यॉक, लीवर, स्प्लीन और जन्म लेने के बाद बोन मैरो से होता है, ऑफ लॉन्ग बोन्स। इसके फॉर्मेशन को थ्रोम्बोपोएसिस कहते हैं। इसके फॉर्मेशन को इंक्रीज इन नंबर, अगर इसकी संख्या बढ़ जाए तो इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोसिस, अगर इसकी संख्या डिक्रीज कर जाए तो इसको थ्रोम्बोपेनिया, और यहाँ पे एबनॉर्मल के लिए तो नहीं, यहाँ पे इंक्रीज इन नंबर थ्रोम्बोसाइटोसिस, डिक्रीज इन नंबर थ्रोम्बोपेनिया, ये होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है?
ब्लड क्लॉटिंग का, या ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तो ये था ब्लड के विषय में। अब अगले क्लास में हम लोग लिम्फ के विषय में पढ़ेंगे और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।